राजनीतिक तैयारियों और उठापटक के बीच में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी के बीच में ठन गई है। आपको बता दें कि लगातार एनडीए में चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चर्चाएं चल रही थी, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे थे, कहा बहुत कुछ जा रहा था, पर इसका कोई अभी तोड़ नहीं निकल रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हार्डकोर नेता थे वो सभी चुप्पी साधे हुए थे, पर अचानक से चुप्पी में भी बहुत कुछ कह गए गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह के इस चुप्पी को तोड़ते ही उनके एक छोटे से पोस्ट को लेकर के जिस तरह से जदयू में गर्माहट पैदा हो गई है, उसने सीधे तौर पे बीजेपी को कड़ी चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सूबे में राजनीतिक दलों के बीच में सियासी रस्साकसी और जोड़ तोड़ जबरदस्त ढंग से जारी है। इन्हीं सब के बीच में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, और इस रस्साकसी में खास करके जो गठबंधन है, उन गठबंधनों के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उस पर फोकस सबका है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, जनता हो या फिर मीडिया हो। हमारा भी ध्यान लगातार इसी पर बना हुआ था, और हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर गिरिराज सिंह के एक छोटी छोटी बातों को भी कैसे टारगेट किया जाता है और टारगेट बनाया जाता है। वैसे तो गिरिराज सिंह हार्डकोर नेता है और उनकी बातों को लेकर के हमेशा राजनीतिक उफान उठता रहता है, पर इस बार गिरिराज सिंह का एक बयान जो कि सुर्खियों में आया है वो है कि गिरिराज सिंह ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना होगा। बस यही बयान बिहार सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू को रास नहीं आई और उसने हंगामा शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर जेडीयू के नेता खुलकर गिरिराज सिंह के सामने खड़े हो गए हैं और इस बयान पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि एक एमएलसी हैं खालिद अनवर जेडीयू के, जिन्होंने गिरिराज सिंह के इस बयान को नॉन सीरियस बयान देने वाला नेता बताया है। उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह का बयान देकर गिरिराज सिंह समाज में माहौल खराब करते हैं और जहर बोते हैं। खालिद अनवर का कहना है कि इस वक्त देश में कोरोना महामारी से लड़ने की जरूरत है। ऐसे वक्त में जनसंख्या नियंत्रण जैसा मुद्दा उठाकर माहौल को खराब कर रहे हैं, और पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव की अभी तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, पर चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव अपने नियत समय पर होंगे। हालांकि आपको ये भी हमने बताया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर लगाम लगाए हुए है और हर नेता को बयान देने से मना किया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत ही नपे तुले अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना बयान दे रहे हैं, और उसके बाद अगर बयानों में कुछ कमी रह जाती है तो उसे पाटने के लिए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सुशील मोदी हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी तरह का कोई समस्या न हो, इन सब बातों को लेकर के लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इस बीच में गिरिराज सिंह का ये बयान सीधे तौर पे चुभ गया है जेडीयू को। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी भी खूब चुटकियां ले रही हैं, और आरजेडी के कई नेताओं ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि चुनाव के समय जनसंख्या नियंत्रण बनाने की मांग और कानून बनाने की मांग, गिरिराज सिंह क्या संदेश देना चाहते हैं? केंद्र में उनकी सरकार है तो मांग किससे कर रहे हैं? उन्हें तो चाहिए कि वो सीधे तौर पे अपनी सरकार से इसे कानून बनवा दें। गिरिराज सिंह जैसा नेता मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देता है जिससे कि माहौल खराब हो। वहीं कांग्रेस में भी इस पर प्रहार किया, और कांग्रेस में भी का भी कहना है कि गिरिराज सिंह लंबे समय से चुप थे, चुनाव आ गया है, अब उनके मुंह से लगाम कहीं ना कहीं बीजेपी निकालेगी
और वो अब इसी तरह के बयान देंगे जो आरएसएस के एजेंडे पर काम करने वाले गिरिराज सिंह माहौल को खराब करेंगे। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के समर्थन में कई ऐसे नेता हैं जो खड़े नजर आए हैं। बीजेपी नेता नितिन नवीन के सहित अन्य कई नेताओं ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हर हाल में लागू होना चाहिए ये बातें कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जब चाहे तो कानून पास कर सकती है। जब सीएबी जैसे कानून पास कर सकती है, अन्य कानून पास कर सकती है, धारा 370 समाप्त कर सकती है, तो ये जनसंख्या वाला कानून कौन बड़ा कानून है, इसे भी पास कर सकती है। और यही कहना है कांग्रेस और आरजेडी का। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जब हमने बात किया तो माधव आनंद ने भी साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अब चुनावी मोड में बयानों के माध्यम से आने लगी है और इसी तरह के बयान देखने को मिलेंगे। अब ये सोचना जेडीयू का काम है कि वो इन सब बयानों पर क्या करती है, क्योंकि वैसे भी जेडीयू के पास कोई शब्द नहीं है, झूठ मूठ का सब कुछ मिला जुला इनका है और भीतर में सब तय हो जाता है। और जनता को दिखाने के लिए, खास करके अल्पसंख्यकों को दिखाने के लिए जेडीयू झूठा विरोध करती है, जबकि बीजेपी के सामने जेडीयू की कोई औकात नहीं है और हर कानून नियम मानने के लिए नीतीश कुमार बाध्य हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी साल में और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक बार फिर जब जेडीयू मुस्लिम वोटर पर नज़र गड़ाए हुए है, वैसी स्थिति में गिरिराज सिंह का ये बयान जेडीयू को कितना मुश्किल में ला सकता है। वहीं विरोधी जो हैं वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि बीजेपी का कोई भी बयान आए तो उस पर वो लपक लें और जनता के सामने उस बयान को लेकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक्सपोज कर दें। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।